नमस्ते। गैस ट्रबल यानी कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत बड़ा हेल्थ इशू है और बहुत अधिकतर लोग इससे सफ़र करते हैं, चाहे वो यंग हैं या ओल्ड हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इसके कॉजेज़, इसके सिम्पटम्स एंड इसके सॉल्यूशन। तो आप पूरा एंड तक हमारी वीडियो में बने रहें और अगर आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी बात को। कई बार हमें ऐसे पता भी नहीं चलता कि हमें गैस बन रही है या गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि कुछ सिम्टम्स तो हम समझ लेते हैं कि हमें गैस हो रहा है, लेकिन अगर हम इसके सभी सिम्टम्स को देखें तो क्या क्या सिम्टम्स हमारे होते हैं। जैसे ये हम सभी जानते हैं कि बर्प्स आना यानी डकारे आना, नीचे से गैस पास होना, हिचकियाँ आना, हाई पैल्पिटेशन, जैसे अगर आपके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, ब्रीदिंग इशू यानी कि सांस लेने में अगर आपको कठिनाई हो रही है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम आपकी हमेशा लंग्स की वजह से हो। अक्सर क्या होता है कि गैस जब बहुत ज़्यादा आपको बनती है, तब भी आपको सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। कई बार हमें वॉमिटिंग होती है या वॉमिटिंग सेंसेशन कई बार हमें बनी रहती है, तो गैस की वजह से ही आपको कई बार ऐसा फील होता है। या हमें ड्राइनेस अगर बनी रहती है, जैसे मुंह का सूखना, लिप्स का ड्राई होना, स्किन का ड्राई होना, या फिर बार बार प्यास का लगना, तो या फिर लोअर एब्डोमेन में गैस का प्रेशर बने रहना, जो नेवल से नीचे का एरिया है, अगर वहाँ पे आपको गैस का प्रेशर बनता है, तो इस तरीके से, या मुंह में बहुत ज़्यादा सलाइवा, बहुत ज़्यादा पानी आना बार बार, तो ये भी कई सिम्टम्स हो सकते हैं आपके गैस ट्रबल के। तो अब इनके कारण क्या-क्या हैं उनको भी जानते हैं, किस वजह से हमें गैस का प्रॉब्लम होता है। जो सबसे बड़ा रूट कॉज़ है वो है ओवर ईटिंग। जब ओवर ईटिंग पे मैं हमेशा बात करती हूँ कि अपने खाने पर आपको संयम होना चाहिए। अपने शरीर की आपको ज़रूरत समझनी चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही खाना खाएँ। ओवर ईटिंग बिल्कुल ना करें, अदरवाइज़ आपको गैस बनती रहेगी। हेवी स्पाइसी फूड अगर आप लेते हैं तो वो भी आपको गैस और एसिडिटी बनाता है। स्लो मेटाबॉलिज्म में अगर आपकी जठराग्नि मंद है, तब भी आप खाना पाचन नहीं होता अच्छे से, तो वो भी आपको गैस बनाता है। आपकी अगर लार्ज इंटेस्टाइन में अगर स्वेलिंग है, तब भी आपको गैस बन सकती है। स्ट्रेस अगर रहता है, आप हमेशा तनाव में रहते हैं, किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो सकता है, आपका काम का लोड बहुत ज़्यादा, उसका स्ट्रेस हो, घर का हो, किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो भी आपको गैस आपको बनाएगा। अगर खाने को आप अच्छे से चबाते नहीं हैं, च्यू नहीं करते, ऐसे ही गटकते रहते हैं, चावल होंगे तो उसको भी ऐसे ही आप बिना च्यू करे खाएँगे, तो ये जब तक आप खाने को चबाएँगे नहीं, जो पहला स्टेप है खाना खाने का, उसको ही अगर आप मिस कर देंगे तो आपको गैस बनेगी, वो खाना पाचन नहीं होगा। या फिर आप दालें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर खाने में आप दालों को ही सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, तो वो भी आपको गैस बनाता है। या फिर बिना भिगोए दालें, अगर क्या होता है कि आपने अभी दाल बनानी है, तुरंत ली और बनने रख दी, तो ये जो तरीका है ये भी आपको गैस बनाता है। इसके साथ साथ अगर आप सैलेड नहीं लेते, एक्सरसाइज नहीं करते, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मूवमेंट नहीं है, खाना खाने के बाद टहलते नहीं हैं, तो खाना खाने के बाद टहलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आपको गैस बनती है। कई बार आपको चेस्ट में इतना हैवी पेन होता है कि आपको लगता है कि जैसे आपको हार्ट अटैक आ रहा है, तो आप पूरा पसीना आपको शरीर पे आ जाएगा और आपको पूरा बेचैनी होएगी, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी एक गैस का सिम्पटम है। या फिर आपको सिर में भी कई बार गैस से सिर दर्द हो सकता है, आपके लोअर एब्डोमेन में, तो ये अलग अलग सिम्पटम्स हैं। तो ये हमारे कुछ सिम्टम्स एंड कॉजेज़ हुए। अब बात करेंगे हम समाधान की, कि क्या आप अपने रूटीन में चेंजेस करें जिससे आपको गैस ट्रबल ना हो, गैस ना बने। तो सबसे पहला एक मैं नियम बताती हूँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक गैस बनना कम हो जाएगा।
तो इसमें आपको करना क्या है, खाना खाने के बाद टहलें और टहलने के बाद आप क्या करें, आपको करना क्या है, सीधा लेट जाएं। सीधा लेटने के बाद आप 8 बार गहरी लंबी श्वास लें, डीप ब्रीदिंग करें। सीधा लेटकर, बिल्कुल सीधे लेटना है, तकिया नहीं लगाना है, बिल्कुल पैरों को भी सीधा रखेंगे। 8 बार गहरी लंबी सांस लेंगे। इसके बाद अपनी राइट साइड लेट जाएंगे, यानी कि राइट करवट ले लेंगे और राइट करवट लेने के बाद 16 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे। फिर 16 बार डीप ब्रीदिंग करने के बाद लेफ़्ट करवट ले लेंगे और लेफ़्ट करवट में 32 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करेंगे। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं डेली तो आप देखेंगे कि आपको गैस बनना काफ़ी हद तक कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि पुराना गुड़ अगर होता है आपके घर में तो उसको आप अपने खाना खाने के बाद थोड़ा सा ज़रूर खाएं, क्योंकि पुराना गुड़ एक दवाई का काम करता है और आपकी गैस बनने को काफ़ी हद तक ख़त्म कर देगा, जो गैस बनने का इशू है। और पुराना गुड़ आपको हमेशा यंग रखेगा, आपकी स्किन, आपके हेयर, हमेशा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा परफेक्ट रहेगा और आप हमेशा यंग दिखेंगे। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, सौंठ और हरड़ को बराबर मात्रा में ले लें और उसको पीस लें और उसको खाना खाने के बाद 1-1 चम्मच आप सुबह शाम भी ले सकते हैं। ये भी आपकी गैस बनने को काफ़ी हद तक कम कर देगा। या फिर अजवाइन और काला नमक, इन दोनों को मिला लें और इसको भी आप हल्का गुनगुना पानी से खाना खाने के बाद ले सकते हैं। ये भी आपकी गैस के प्रॉब्लम में काफ़ी हेल्प करेगा। इसके साथ साथ आपको खाने को जो है बहुत जल्दी में नहीं खाना है, च्यू करके कहा जाता है कि कम से कम 32 बार आप एक बाइट को च्यू कर चबाएं। तो ऐसा जब आप इस तरीके से खाना खाते हैं तो वो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, आसानी से पच जाएगा। जब खाना अच्छे से पचता है तो वो गैस नहीं करता है। इसके साथ साथ आप क्या करें कि मोटा अनाज अपने खाने में शामिल करें। जितना आप रिफ़ाइंड फूड खाएंगे, जैसे बारीक पिसा हुआ आटा, पॉलिश्ड राइस, तो ये सब भी आपको गैस बनाता है। चावल अगर यूज़ कर रहे हैं तो पॉलिश्ड ना हो, आटा जो है मोटा अनाज हो, चोकर युक्त आटा हो, ऐसा आटा आपको यूज़ करना चाहिए। जितना आप रिफ़ाइंड फूड यूज़ करेंगे, चाहे वो गेहूँ, चावल या कोई भी चीज़, ऑयल, शुगर, सब आपको गैस बनाएंगे। इसके साथ साथ आपको फास्टिंग भी ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप वीकली एक फास्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको गैस बनना धीरे धीरे कम हो जाएगा। और इसी के साथ योग में आप जैसे योग का भी अभ्यास रेगुलर करें, प्राणायाम रेगुलर करें और वज्र आसन। तो वज्र आसन का अभ्यास करें खाना खाने के बाद, क्योंकि वज्र आसन हमारी वज्र नाड़ी को एक्टिव करता है और पूरा ब्लड सर्कुलेशन को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ मूव करता है, जिससे आपका जो डाइजेस्टिव फायर है यानी कि जठराग्नि वो एक्टिव होगी, जिससे खाना अच्छे से पचेगा। और जब खाना अच्छे से पचेगा तो आपको गैस नहीं बनेगी। तो इसलिए खाना खाने के बाद अपनी स्टैमिना के अकॉर्डिंग कोई 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक भी आप आराम से वज्रासन में बैठ सकते हैं। खाने के साथ साथ खाना तो पचाने में मदद करेगा ही, लेकिन आपको बचाएगा ये। अगर आप चाहते हैं कि आपको अर्थराइटिस ना हो, घुटनों में दर्द ना हो, कमर में दर्द ना हो, तो या पैरों में दर्द ना हो, तो आपको वज्र आसन में ज़रूर बैठना चाहिए। और खाना खाने के बाद कम से कम 15 मिनट, 10 मिनट आप ज़रूर वॉक करें। तो अगर आप खाना खाने के बाद तुरंत बिस्तर में चले जाएंगे तो भी आपको गैस ज़रूर बनेगा। तो खाना खाने के बाद तुरंत बिस्तर में ना जाएं, वॉक करें, टहलें और उसके बाद जो ब्रीदिंग पैटर्न मैंने बताया है उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको गैस बनने की जो शिकायत है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। धन्यवाद।